आज का जो विषय है केमिस्ट्री विषार्ध के सिलेबस का है। इसमें स्टडी ऑफ ट्राइंगल एंड क्वाड्रेंगल इन पाम। सबसे पहले हम ट्राइंगल की स्टडी करेंगे, बाद में क्वाड्रेंगल की करेंगे। काफ़ी लंबा ये लेसन है, थोड़ा पेशेंस के साथ आपको बैठना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। वेस्टर्न के जो बड़े पॉमिस्ट हुए हैं उनमें से एक पॉमिस्ट हुए हैं, उन्होंने इस बात को, उनका नाम है डेस्बा रोल्स। उन्होंने इस ट्राइंगल के कंसेप्ट को और क्वाड्रेंगल के कंसेप्ट को कुछ और नाम से तरीके से जाना है, क्योंकि ये जो हम पढ़ते हैं, हमारी हिंदू वैदिक केमिस्ट्री बोलती है कि ये मंगल का मैदान है, तो उसमें ये ट्रायंगल है। तो हमारी हिंदू वैदिक एस्ट्रोलॉजी बोलती है मंगल है तो एनर्जी है, वीनस है तो लाइफ फ्यूल है। लेकिन डेस्बा रोल्स ऐसा नहीं मानते। हम उन वेस्टर्न पॉमिस्ट की बात करेंगे जो हिंदू वैदिक एस्ट्रोलॉजी के साथ इस ट्रायंगल को और क्वाड्रेंगल के कंसेप्ट को मानते हैं। हमारा जो विषय रहेगा आज का, ये ट्रायंगल पे रहेगा। पोजीशन बिटवीन द लाइन ऑफ लाइफ, ये लाइफ लाइन है, लाइन ऑफ हेड एंड लाइन ऑफ लीवर। ये जो हेल्थ लाइन है इसको लाइन ऑफ लीवर भी बोलते हैं। जो ट्रायंगल लाइफ लाइन, हेड लाइन और हेल्थ लाइन की सहायता से बनती है और तीनों कॉर्नर पूरी तरह से बंद होते हैं, वो एक नॉर्मल ट्रायंगल, प्रॉपर ट्रायंगल कहलाती है। जब तीनों शाखाएं बराबर हों तो बहुत ही बढ़िया ट्रायंगल कहलाती है। इसके बहुत से फ़ायदे हैं जो हम आगे स्टडी करेंगे। बहुत अच्छा होता है जब इसके बीच में से लक लाइन गुजर रही होती है, इसके बीच में से नेम और फेम की सूर्य लाइन गुजर रही होती है। इस ट्रायंगल का लक लाइन और सूर्य लाइन की एब्सेंस में देखना इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। यहाँ इसको दिखाने का मतलब है कि आपको ये समझाना कि जो ट्रायंगल लाइफ लाइन, हेड लाइन और लीवर लाइन या मेडिकल आप हेल्थ लाइन बोलते हैं इसको, बुध की जो रेखा है उससे बनती है, उसको बढ़िया ट्रायंगल कहा जाता है और बैलेंस ट्रायंगल होती है। ऐसे ट्रायंगल के साथ जब बल्गिंग हैंड होता है, दोनों हाथ बल्गिंग होते हैं, उभरे हुए होते हैं, भारी होते हैं, उभार उनमें बहुत ज़्यादा होता है, तो उनका जाहिर है कि वो एक तो अग्रेसिव टेम्परामेंट्स के होंगे और उनका पैसे खर्चने की तरफ ज़्यादा रुझान रहेगा। ऐसा क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ कि ये जो ट्रायंगल का एरिया है ये राहु का एरिया है। ट्रायंगल का अपर पार्ट मंगल का मैदान है, ये नीचे राहु का एरिया है। शुक्र का पर्वत का साथ इसको मिला हुआ है, बुध का साथ इसको मिला हुआ है, चंद्रमा का साथ इसको मिला है। इसलिए ऐसे व्यक्ति गर्म स्वभाव के होते हैं लेकिन खर्चीले होते हैं, पैसा खर्चते हुए परवाह नहीं करते। यदि एक हाथ भारी हो, बल्गिंग हो, एक हाथ बिल्कुल नॉर्मल हो, तो वो एक बहादुर और
जेन्युइन जेनरसिटी जिसके पास होती है, जिसका स्वभाव अच्छा होता है, जो दयावान होता है, वैसा व्यक्ति बनता है। यदि दोनों हाथ होंगे तो मंगल भारी पड़ेगा, मंगल अग्रेसिव कर देगा बंदे को, स्पेंडथ्रिफ्ट हो जाएगा। यदि एक हाथ उभरा हुआ है, एक हाथ इतना उभरा हुआ नहीं है, तो वो ट्रायंगल का प्रभाव जो है इतना ज़्यादा बढ़ता नहीं है। ट्रायंगल का अच्छा प्रभाव यहाँ पे मिलता है, जो इंसान को जेनरस बनाती है और बहादुर बनाती है। ब्रॉड एंड वेल ट्रेस्ड बेनोवलेंस, ऐसा व्यक्ति, जितना ये ट्रायंगल चौड़ी होती जाएगी उतना ही व्यक्ति बहुत ज़्यादा दयावान होता जाएगा, परोपकारी होता जाएगा। मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको। ये है ट्रायंगल आपकी, जिसको हमने देखना है ऐसी, ये परफेक्ट ट्रायंगल है। और ब्रॉड एंड वेल ट्रेस्ड बेनोवलेंस दयावान बनाती है। द थ्री लाइन इन परफेक्ट शेप इंडिकेट्स ए फाइनल बैलेंस नेचर, हेंस ए काइंडली वन। लार्ज एंड वेल ट्रेस्ड एंड ऑफ ए हेल्दी कलर, गुड लक, लॉन्ग लाइफ, कर्ज, हौसला देती है, लॉन्ग लाइफ देती है। पाम प्रॉपर इज बट टू ऑफन रेड फीवरिश, सिम्टम ऑफ ग्रेट वीकनेस एंड जनरली ए वास्टिंग डिजीज। यदि ऐसा हाथ जो है ये नीचे से थोड़ा खुला होता है, तो ये देखो, ये ट्रायंगल है लेकिन ट्रायंगल कंप्लीट नहीं है, ऐसा खुला हुआ है, बल्गिंग है, तो ऐसे बंदे को पैसा बर्बाद करने की बीमारी होती है, फजूल खर्च होता है वैसा बंदा। तो इसके बाद आगे चलते हैं। वाइड एंड क्लियरली मार्क्ड with 3 lines of good color, good understanding, a lever is in good order, help the brain marvelously in its work। जब ऐसी ट्रायंगल आती है सामने, जो हेडलाइन, लीवर लाइन और उसके ऊपर के भाग में बनी होती है, तो बिल्कुल क्लियर होती है, तो ऐसा व्यक्ति का ब्रेन जो होता है बहुत बढ़िया होता है और लीवर जो है बिल्कुल हेल्दी होता है। ऐसे व्यक्ति का काम में मन लगता है और ये उसकी अच्छी जो हेल्थ होती है वो, और अच्छी गुड अंडरस्टैंडिंग होती है लोगों के साथ, वो उसको आगे बढ़ने में मदद करती है। अब यदि ये वेरी लार्ज विद डेवलप्ड अमाउंट ऑफ मार्स हो जाए, तो व्यक्ति में मंगल की धृष्टता, ऑडोसिटी जो कुछ भी बोलने की आदत, धृष्टता, हम ये बोल सकते हैं कि संस्कार का ख़त्म हो जाना, यदि हम कहते हैं, वो एक क्वालिटी यदि बहुत लंबी ये ट्रायंगल बन जाती है तो व्यक्ति में आ जाती है। एज स्टेटेड अबव, होल प्लेन ऑफ मार्स इज डोमिनेटेड बाय द आइडिया ऑफ एनर्जी एंड प्लक। प्लक का मतलब साहस। तो जब बड़ा होता है, मंगल की सारी एनर्जी यहाँ पे कंसंट्रेट हो जाती है, व्यक्ति का साहस बढ़ जाता है और उसमें थोड़ा लोगों को डोमिनेट करने की आदत बन जाती है। स्मॉल, जब छोटा हो तो मीननेस ऑफ डिस्पोजिशन, कावर्डिस, तो व्यक्ति थोड़ा डरपोक होता है और उसके इरादे जो नेचर होती है उसमें थोड़ी सी मीननेस, नीचता आती है। ऑफ कोर्स द माउंट मस्ट नॉट ओनली बी ए सिग्निफिकेंट बट अनलाइंड एंड अनमार्क्ड। ये जरूरी है कि ऐसे में माउंट अकेला बहुत भारी नहीं, और वो भारी होने के साथ साथ अनमार्क्ड एंड अनलाइंड माउंट होना चाहिए। वेरी लो, जब बहुत नीचे बैठा होता है माउंट, तो लिटिल लक थ्रू लाइफ, द सब्जेक्ट विल नॉट जनरली लाइक्ड, ऑफन मीजली मीन डिस्पोजिशन। जब ये छोटा हो जाएगा, जितना छोटा हो जाएगा उतना लोगों के लिए अच्छा नहीं रहेगा। ये
इस तरह का होना चाहिए। दिस इज़ ए परफेक्ट। बिल्कुल एनर्जी भी बहुत है, अच्छा है, जनरस है, लोगों से मिलने वाला है और लोगों के साथ सभ्य व्यवहार करने वाला है। तो जब ऐसा ये हो जाता है तो उस समय थोड़ा काम खराब हो जाता है। चंद्रमा का पर्वत थोड़ा ख़राब होता है, एक्सेलरेटेड अमाउंट ऑफ मून होता है, तो स्वभाव में परेशानी आती है। लो विद एक्सेलरेटेड अमाउंट ऑफ मून, एक्सेलरेटेड अमाउंट मतलब चंद्रमा का अमाउंट बहुत बड़ा है, उभरा हुआ है और केवल 1 ब्रैकेट है। ये 3 ब्रैकेट नहीं बनी, केवल 1 ब्रैकेट के साथ ये थोड़ा सा खुला है, ये खुला है। तो इसमें जो उकसाने वाली आदत बन जाती है, चंद्रमा उकसाने लग जाता है, व्यक्ति को गुस्सा आता है। तो नर्वस ट्रबल ब्रिंग अबाउट टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ एनिमेशन। तो ऐसे में यदि चंद्रमा के अमाउंट पे बहुत सी ग्रिल बनी हो और चंद्रमा का अमाउंट बहुत उभरा हो तो व्यक्ति को जैसे अचानक उठता है, बंदे को एक बार सामने अंधेरा सा आंखों के सामने आ जाता है, थोड़ी बार नॉर्मल हो जाता है, कई बार उसको कोई चीज़ पकड़नी भी पड़ती है। ये चंद्रमा का एक्सरवेट होना इस बात के लिए तंग करता है। ये है वो सिचुएशन। देखिए चंद्रमा का माउंट बहुत उभरा हुआ है और उस पर ग्रिल है और उस पर लाइंस हैं और ये जो ट्राइंगल है थोड़ी सी ऊपर से खुली हुई है, यहाँ से नीचे से 2 भाग इसके पूरे हैं। ये व्यक्ति जो है कई बार ऐसा लगता है उसको कि ब्लड सप्लाई जो है पूरी ब्रेन को नहीं जा रही है, जब उठता है तो थोड़ा सी अंधेरा कई बार दिमाग आता है। तो ऐसे में ये ट्रायंगल जो है नुकसान करती है। आगे है वेरी लो इन बोथ हैंड्स विद ए शॉर्ट एंड ब्रॉड लाइन ऑफ हार्ट। दोनों हाथों में बहुत छोटा सा है, तो जो हार्ट लाइन है वो बड़ी है और चौड़ी है। तो ऐसा व्यक्ति सुस्त तबीयत का होता है, लथार्जिक होता है। नैरो थ्रू ए पुअर लाइन ऑफ हेड इंक्लिनिंग टुवर्ड्स द पुअर लाइन ऑफ लीवर बिजनेस फेल्यूर। जब आप देखते हैं कि ये यहाँ पे आप देखो हेड लाइन और लीवर लाइन या हेल्थ लाइन दोनों अच्छी से नहीं है और ट्रायंगल भी पूरी डी शेप्ड सी है, कोई मतलब ऐसा ट्रायंगल का पूरी तरह से शेप नहीं बना हुआ है। तो ऐसे में बिजनेस फेल्यूर के चांस रहते हैं। आदमी अपनी ज़िंदगी में घाटा खाता है, उसको फेल होता है, चाहे वो नौकरी है चाहे वो बिजनेस है। ऐसा व्यक्ति नौकरी भी खो जाता है। हैवी एंड पेल विद लार्ज फ्लैबी पाम, ए शॉर्ट थंब and thick set fingers, the third flange puffed up inside material taste। जब छोटा हाथ हो, हैवी हो, फ्लबी फूला हुआ हो, अंगूठा छोटा हो और जो उंगलियां हैं नीचे से पूरी भरी हुई हों, तो ऐसे में बंदे की नेचर है वो मटीरियलिस्टिक होती है। पुअरली फॉर्म्ड लाइन ऑफ हेड एंड लीवर बीइंग कर्व्ड इनवर्ड, जो लीवर लाइन है, हेल्थ लाइन है, चंद्रमा के पर्वत के नीचे चले जाए तो वैसा व्यक्ति डरपोक होता है, मीन होता है और मीजर होता है। मीजरली इसकी डिस्पोजिशन होती है जिसको लोग तरस के पात्र बनते हैं। एबनॉर्मली कर्व्ड लाइन ऑलवेज इंडिकेट वीकनेस ऑफ सम सॉर्ट, फिजिकल, मेंटल और मोरल। जब कर्व्ड लाइन होती है, जैसे ये देखते हैं आप, ये जो लीवर लाइन है ये चंद्रमा के पर्वत की तरफ ऐसे मुड़ रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो मन है वो कावड़ है, डरपोक है, मीन है और मीजरली लाइफ जी रहा है, मतलब तरस के पात्र बनते हैं ऐसे लोग। तो उसके बाद आता है आगे वेरी लो इन बोथ हैंड्स विद ए शॉर्ट एंड ब्रॉड लाइन ऑफ हार्ट, ये तो हो गया है। डेवलपिंग ग्रेजुअली एंड मोर क्लियरली इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ ऑफ सब्जेक्ट। जब ये
हेडलाइन है और जो लाइफ लाइन है, इसके साथ जो ऊपर से आ रही है लाइन ऑफ हेल्थ आ रही है, ये धीरे धीरे डेवलप हो रही है, तो व्यक्ति की सेहत में सुधार होता है। लेकिन ऐसा हम तभी देख सकते हैं कि या तो आपका अपना हाथ है या किसी क्लोज रिलेटिव का है जो आपके पास ही रहता है, दोस्त का है जो आपके पास ही रहता है और आप कॉन्स्टेंटली इसको वॉच करते हैं। या ऐसे में आप अपने दोस्त को, रिश्तेदार को समझा सकते हैं कि जैसे जैसे इस ट्रायंगल में सुधार होता जाएगा, ये हेडलाइन सीधी होती जाएगी, आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होती जाएगी। विद द स्किन रफ एंड हार्ड, कंटेम्प्ट ऑफ फिजिकल पेन, यदि ऐसे में हाथ का जो चमड़ी है वो रूखी हो जाए तो फिजिकल पेन रहती है, इंसान की बॉडी में दर्द रहता है। Here again the idea of courage associated with the triangle is made apparent। यहाँ पे जब खुला है तो हम बहुत ज़्यादा हौसले की उम्मीद बंदे से नहीं कर सकते। बैडली, ये तो आपका ये देख लिया आपने, अब ये दिखाते हैं आपको। बैडली फॉर्म्ड विद द लाइन ऑफ हार्ट स्टेट एज ए बार इनटू द परकशन मिजरली हैबिट्स। जब ये अच्छे से नहीं बना हुआ है और उसमें बहुत सी लाइनें हैं और लाइंस यहाँ पे साइड तक पहुँच गई हैं, तो बंदा मीजरली हैबिट्स होती हैं उसके, माइजरली कंजूसी वाली माइजर की हैबिट्स होती हैं। मच लाइंड विद एन एक्सेलरेटेड माउंट ऑफ मरकरी, बुध का जो माउंट है उसको बहुत उभरा हुआ हो और उसके ऊपर बहुत सी लाइंस हों, और मंगल का जो एरिया है वो भी उभरा हुआ हो और उस पर भी लाइन हो, तो बंदा पेशेंस नहीं उसमें होती, इम्पेशेंट होता है, फ्रटफुल होता है, और उसके बाद चिड़चिड़ापन उसमें होता है। फ्रटफुल का मतलब चिड़चिड़ापन। ईजिली अरोज टू एंगर, जिसको जल्दी गुस्सा आता है। एन एक्सेलरेटेड माउंट ऑफ जुपिटर would add to this characteristics an irrodent vanity wounded by imaginary slights। तो ये चिड़चिड़ापन और घमंड, बृहस्पति घमंड का कारक है। यदि बृहस्पति का माउंट भी बड़ा हुआ हो, उभरा हुआ हो, तो बंदा चिड़चिड़ा होने के साथ साथ घमंडी भी हो जाता है। ये लाइन आप ऐसे देख सकते हैं, इसको आप ऐसे देख सकते हैं, ये नीचे वाला, ये वाला। जब ये बुध का पर्वत है, इसकी साइड पे प्रकाशन पे लाइनें आ जाएं और ये जो अंदर भी बहुत सी लाइनें हों, तो बंदा चिड़चिड़ा हो जाता है। यदि बृहस्पति का माउंट सॉलिड हो और बुध का माउंट भी ठीक हो, तो व्यक्ति चिड़चिड़ा के साथ साथ घमंडी भी होता है। बेल फॉर्म्ड विद द लाइन ऑफ हार्ट फॉग्ड its termination generosity। Remember that branchless broken line of heart is an indication of hard selfish nature। जब हार्ट लाइन इस तरीके से आगे से दो भागों में बटी हुई हो और ये त्रिभुज अच्छी तरह से बनी हुई हो, चाहे साइड से थोड़ी खाली हो, तो ऐसा व्यक्ति जेनरस होता है, सिंपल होता है, साऊ होता है, बहुत ही बढ़िया नेचर का इंसान होता है, दूसरे पे दया करने वाला होता है। लेकिन जब कभी जो ये सिंगल लाइन हो, ये हार्ट लाइन जो है, ये दो भागों में बांट के फॉर्क ना बना हुआ, सिंपल प्लेन हो और या टूटी फूटी हो, तो ऐसा व्यक्ति सेल्फिश हो जाएगा। द ट्रायंगल फाउंड इन द हैंड ऑफ यंग पर्सन, जब विद द लाइन्स ऑफ फेट एंड सन एब्सेंट, यदि किसी यंग बच्चे के हाथ में फेट लाइन और सन लाइन ना हो, ऐसे में अकेले ट्रायंगल हो, तो ये बहुत अच्छा साइन नहीं है। ऐसा व्यक्ति इंटेलेक्चुअल तो होता है, आर्टिस्टिक भी होता है, लेकिन उसके जो वेंचर हैं वो पूरी तरह से ज्ञान ना होने के कारण सिरे नहीं चढ़ते। असामान्य, अल्प ज्ञाता, मतलब जिसको पूरी नॉलेज नहीं है,
जिसकी वजह से उसके वेंचर अच्छे ऊपर सिरे नहीं चढ़ते, रास्ते में रुकावटें आती हैं। जब आपकी लक लाइन, फाइनेंस लाइन या कैरियर लाइन भी मिस है और सूर्य की लाइन जो मान सम्मान की रेखा है वो भी मिस होती है। वो क्या होती है आपको पता ही है, बताने की ज़रूरत नहीं है। जो शनि की तरफ रेखा जाती है और सूर्य की उंगली की तरफ रेखा जाती है, जब मिसिंग हो, अकेली ट्रायंगल हो, तो ये अच्छा नहीं रहता। ऐसे जब ये फॉर्क की तरह दो भागों में बटी होती है तो ये अच्छी होती है, चाहे पीछे को हो चाहे ऊपर को हो। फर्स्ट और अपर और स्पर्म एंगल फॉर्म्ड बाय द कनेक्शन ऑफ लाइन ऑफ लाइफ एंड हेडलाइन। जब हेडलाइन, ये एक नंबर कोना है, जब हेडलाइन और लाइफ लाइन वाला जो मिलता हुआ कोना है उससे मिलके कंप्लीट ट्रायंगल बनी होती है तो ये बहुत बढ़िया होती है, ये बहुत लकी होती है। तो ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में ये होती है वो व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं। वो क्लास जरूर साथ में चलती है कि लक लाइन और सूर्य रेखा, भाग्य रेखा और सूर्य रेखा साथ में होनी जरूरी है। शार्पली पॉइंटेड एंड वेल मार्क्ड, जब शार्पली पॉइंटेड एंड वेल मार्क्ड हो तो मोर जनरली स्ट्रॉन्ग कॉमन सेंस होती है उसमें। ये पीछे की बात कर रहे हैं। अब आती है ब्लंट एंड शॉर्ट, स्लो डल इंटेलेक्ट, रूड इंस्ट्रक्ट दैट गोज विद ए शॉर्ट हेडलाइन एंड द वेरियस कीरोमैनिकल इंडिकेशंस। जब हेडलाइन बहुत छोटी होती है, जैसे ये है, जैसे जब हेडलाइन छोटी होती है और ये ट्रायंगल किसी भी तरीके से केवल एक ही कोना बनता है, बाकी दो कोने नहीं बनते हैं, तो उस समय ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं रहता और वैसा व्यक्ति रूड होता है, डल होता है, उसकी इंटेलिजेंस इतनी नहीं होती, वो स्लो भी होता है। दैट गो विद ए शॉर्ट हेडलाइन। आगे आती है ये पिक्चर, एक्सलरेटेड इन इट्स ब्लंटनेस, मिजरली हैबिट फ्रॉम फियर एंड ऑफ पॉवर्टी, लिटिल कंसर्न ऑफ द अदर्स, पीपल वेलफेयर। जब आगे वाला ये आ जाता है किस्सा जहाँ पे ये बहुत बड़ी हो गई है और बड़ा मुंह बड़ा खुला हुआ है और हेडलाइन जो है किसी तरफ झुकी हुई नहीं है, सीधी जा रही है प्रकाशन की तरफ। ऐसे इंसान जो हैं वो ज़िंदगी में कामयाब नहीं रहते, उनको पॉवर्टी का, गरीब होने का खतरा रहता है। ज़िंदगी में उनका धन जो है वो उनके पास नहीं रहता और वो गरीबी का जीवन जीते हैं। The bluntness is obtained in this case by the little headline rising towards the line of heart and thus reducing the quad angle. Hence, देखो जब ये होता है, ये हेडलाइन ऊपर हो गई है, दोनों आपस में खुल गए हैं और इसने जो ये ऊपर स्क्वायर बनना है, आपको पढ़ाया जाएगा बाद में, उसको छोड़ा कर दिया है। तो ऐसा बंदा जो है उसमें कमियां आ जाती हैं, स्पष्टवादी होता है, ब्लंट होता है, जो मुंह में आता है बोल लेता है, जिसकी वजह से उसको नुकसान उठाना पड़ता है। ब्लंट थ्रू द लाइन ऑफ हेड बीइंग मोर और लेस सेपरेटेड फ्रॉम द लाइन ऑफ लाइफ at the star, independent disposition amounting if the space separation the line is very wide, तो dangerous and reckless। तो ऐसा व्यक्ति, मैं बात करता हूँ इसकी जिसकी हेडलाइन जो आगे जाके काफ़ी दूर से जाके मिलती है और इसमें जो डिस्टेंस है
वो भी बनता है, ट्रायंगल बड़ी बनती है, यहाँ से खुली भी होती है। ऐसा व्यक्ति लापरवाह होता है। रैकलेस मतलब लापरवाह। श्यूड भी होता है, मिलिटेंट भी होता है, मिलिग्नेंट भी होता है, और गुस्से भी जल्दी होता है। इफ दिस exaggerate sharpness is due to the line of life and head being connected too long, that extreme dependence and even cowardice। जब ये बहुत देर तक इकट्ठी रहती हैं, तो जैसे ये इकट्ठी है, तो इसमें जब बहुत देर तक इकट्ठी रहती हैं, इकट्ठी चलती हैं, तो व्यक्ति का थोड़ा सा शकी हो जाता है और डरने लग जाता है, नए वेंचर्स को जल्दी जल्दी हाथ नहीं डालता। 4 नंबर है सेकंड और द इनर एंगल। सेकंड एंगल क्लियर एंड वेल मेड। लॉन्जेविटी, ब्रिलियंट इंटेलेक्ट ड्यू टू द एक्सेलेंस ऑफ द लाइन ऑफ लीवर। मैं बात करता हूँ इस लाइन की। ये 1 नंबर कोना था, ये 2 नंबर कोना है। जो कोना हेड लाइन और लीवर लाइन के साथ जुड़ के बनता है, उस कोने वाला व्यक्ति वो अच्छा तंदुरुस्त व्यक्ति होता है, और वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, ब्राइट होता है, इंटेलिजेंस या ब्राइट इंटेलिजेंसी का मालिक होता है, और लंबी उम्र का मालिक भी होता है। अब आती है सेकंड एंगल की बारी। वही सेकंड एंगल, ब्रॉड एंड हैवी विद ए पुअर लाइन ऑफ हार्ट एंड नैरो क्वाड्रेंगल अनचैरिटेबलनेस। जब ऐसा आता है समय, तो वैसा व्यक्ति चैरिटी बिल्कुल नहीं करता, ना किसी को मदद करना चाहता है। जब हार्ड लाइन बेवी होती है, और ये सेकंड जो एंगल है, ये देखो 90 डिग्री के करीब बन गया है, बड़ा हो गया है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट, द सेकंड एंगल वेरी शार्प, इल हेल्थ, नर्वसनेस, टीजिंग डिस्पोजिशन। जब सेकंड एंगल बहुत ज़्यादा शार्प होगा, तो उस समय ये सिचुएशन बनती है। सेकंड एंगल ऑब्ट्यूज, अल्ट्रा नर्वस डिस्पोजिशन। जब सेकंड एंगल ऐसा होगा और ये लाइन छोटी हो जाएगी, ये ट्रायंगल छोटी हो जाएगी, और हेल्थ लाइन सीधा हेल्थ लाइन से जाके हार्ट लाइन इधर से मिलती है, तो ऐसा व्यक्ति नर्वस हो जाता है। ड्यू टू द लाइन ऑफ हेड ड्रॉपिंग एंड द लाइन ऑफ लीवर स्टार्ट ऑन द माउंट ऑफ मून टू नियर द परकशन। जब ये दूसरी पिक्चर है, जब हेडलाइन बहुत ज़्यादा नीचे को झुकी हुई हो, और जो लीवर लाइन है वो भी चंद्रमा के पर्वत के ऊपर बिल्कुल साइड के साथ लगी हो, तो ऐसा व्यक्ति जरूरत से ज़्यादा नर्वस होता है। ड्यू टू द लाइन ऑफ हेड ड्रॉपिंग द लीवर लाइन स्टार्टिंग ऑन द माउंट ऑफ मून टू नियर द परकशन। जब ये बिल्कुल साथ में आ जाती है, तो ऐसा व्यक्ति ज़्यादा खराब होता है। जब ये हो जाता है ब्रोकन, हेडलाइन ब्रोकन है, तो ये होता है, ये भी नर्वसनेस की ही निशानी है। द सेकेंड एंगल फॉर्म्ड ऑफ द माउंट ऑफ द मून, कटरा, इवन एपिलिप्सी और पैरालिसिस। जब वो बिल्कुल झुकी हुई हो, टूटी हुई हो, तो ऐसे में जो एपिलेप्सी होने का डर रहता है, सर्दी लगने का डर रहता है, और इफ द लाइन ऑफ हार्ट इज पुअर एंड माउंट ऑफ सैटर्न इज शैटर्ड, जब ऐसे में सैटर्न का माउंट जो है शैटर्ड हो और हेडलाइन पुअर हो, तो क्लास चल रही है, तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा जो बीमार रहने वाला होता है, ऐसे व्यक्ति को बीमारी हो सकती है। किसकी बीमारी हो सकती है? अधरंग की बीमारी हो सकती है। द सेकेंड एंगल फाउंड डिफेक्टिव इन द चाइल्ड्स हैंड। जब
बच्चे के हाथ में दूसरा सेकंड एंगल डिफेक्टिव होगा, द चाइल्ड मस्ट नॉट बी पुश्ड टू क्विक इन हिज और हर स्टडीज़। उस समय बच्चे को ज़्यादा पढ़ाई की तरफ नहीं झोंकना चाहिए। मेंटल ग्रोथ विल बी टू क्विक, स्पेशली द इमेजिनेटिव फैकल्टी, द फिजिकल हेल्थ विल हैव टू बी अटेंडेड टू फर्स्ट, इन वर्ड हेल्थ बिफोर स्टडीज़। तो ऐसे व्यक्ति को पढ़ाई में बहुत रुचि होती है, सुपर इंटेलिजेंट होता है, लेकिन उसको पढ़ाई में नहीं ज़्यादा झोंकना चाहिए, उससे उसकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। तो ये आगे 4 नंबर ख़त्म हो गया। अब आगे 5 नंबर की बारी है। जब ये हेडलाइन ऐसी हो, सैटर्न के पर्वत के ऊपर स्टार हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। 5 नंबर, इट इज़ नॉट इन ट्रुथ an angle since the line of life and lever which are supposed to be form it do not connect but simply come close to each other। ये ट्राइंगल नहीं मानी जाएगी जब लाइन ऑफ लीवर, लाइन ऑफ लाइफ मिलके एक ट्राइंगल तो बनाते हैं, क्लोज आ जाते हैं लेकिन मिलते नहीं हैं। The third angle well formed and slightly open in broad angle, good all round health। जब ये ऐसा हो जाएगा कि ये जो पहला एंगल था, ये दूसरा एंगल था, या तीसरा एंगल ऐसे थोड़ा सा खुला होगा, तो ये बहुत अच्छा रहता है, हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है, ओवरऑल ग्रोथ के लिए भी अच्छा रहता है। और इसके बाद द थर्ड एंगल वेल कट एंड नैरो। थर्ड एंगल बहुत ही बढ़िया बना हो, नैरो होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, विद वेल डेवलप्ड अमाउंट ऑफ मर्करी विट। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है, बहुत ज़्यादा बुद्धि उसके पास होती है। द थर्ड एंगल ब्रॉड क्लियर एंड सफिशिएंटली ओपन विद ए लाइन ऑफ लीवर टर्मिनेटिंग हाई ऑन अमाउंट ऑफ लीवर। ऐसे में ये यदि ये ट्राइंगल जो है वो बहुत खुली हो, जैसे ये है, ये जो खुली है, ये ऐसे बहुत खुली हो, लीवर लाइन बहुत दूर हो, तो लॉन्जिविटी, जनरसिटी, सक्सेस इन बिजनेस देखी जाती है। द थर्ड एंगल वेरी ऑब्ट्यूज विद फर्स्ट फ्लैंज ऑफ द थंब वीक एंड द अमाउंट ऑफ वीनस एग्रीगेटेड फेथलेसनेस। जब ऐसा सीन हो कि जो रेखाएं हैं वो ऐसी हैं, लाइफ लाइन भी में भी लाइंस काट रही हैं और लाइन ऑफ लीवर भी ठीक नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति पे विश्वास नहीं किया जा सकता। ऐसे व्यक्ति की सेहत भी खराब रहती है। थर्ड एंगल पुअरली फॉर्म्ड विद स्मॉल लाइन कटिंग द लाइन ऑफ लाइफ। तो ऐसे व्यक्ति को जब ऐसा सीन आता है तो नसों का दर्द, न्यूरोलॉजिया, ब्रेन का दर्द, ब्रेन की नसों का दर्द ऐसे व्यक्ति के देखा जाता है जिसकी लाइफ लाइन भी ज़्यादा टूटी फूटी है, हेड लाइन भी टूटी फूटी है और हार्ट लाइन भी टूटी फूटी है और लाइन ऑफ लीवर भी टूटी फूटी है। तो ऐसे व्यक्ति को नसों का दर्द, मिर्गी की बीमारी अक्सर हम देख सकते हैं। लाइन ऑफ एंगल will be either too widely opened and poor line of head and liver, or the line of liver will connect at the start and the line of life, always a sign of neuralgia and even palpitation of heart। ऐसे व्यक्तियों की हार्ट पल्पिटेशन बढ़ जाती है और ऐसे व्यक्तियों को दौरे पड़ते हैं, मिर्गी का दौरा हो जाता है, फेंट हो जाते हैं लोग। द थर्ड एंगल फॉर्म्ड द लाइन मच ब्रोकन, बैड नेचर, बोथ रफ एंड इनक्योरेबल लेजी। जब ऐसे व्यक्ति होते हैं जो जिनकी लाइफ लाइन, हेड लाइन, हार्ट लाइन ऐसी इसी तरह ब्रोकन होते हैं, ऐसे व्यक्ति क्रॉनिक लेजी होते हैं और अपने काम समय पे नहीं करते, चीज़ों को लथार्जिक तरीके से छोड़ते हैं। अब आता है साइन। जब रेड स्पॉट आ जाए ट्राइंगल के अंदर, जब रेड स्पॉट आ जाए तो ये प्रेगनेंसी की निशानी होती है। जब कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है तो उसकी ट्राइंगल में रेड स्पॉट देखने को मिलते हैं। वाइट स्पॉट,
जब वाइट स्पॉट आती है तो ये दौरे पड़ने की निशानी बताते हैं। अपवर्ड ब्रांचेस फ्रॉम द लाइन ऑफ लाइफ टर्मिनेटिंग इनसाइड द ट्रायंगल, ये जो लाइन ऑफ लाइन के अंदर ऊपर को लाइनें जा रही हैं और ट्रायंगल के बीच ही ख़त्म हो जाती हैं, तो रीचेज ऑनर कमिंग टू सब्जेक्ट आफ्टर स्ट्रगल, ऐसे व्यक्ति को स्ट्रगल के बाद कामयाबी मिलती है। ऐसा व्यक्ति जिसके इस ट्रायंगल के अंदर लाइन यहाँ से निकलती है, ट्रायंगल के अंदर ही खत्म हो जाती है, ऐसे व्यक्ति को स्ट्रगल के बाद लाइन कामयाबी मिलती है। रिमेंबर दैट इन मैटर ऑफ सक्सेस प्लेन ऑफ मार्स रिप्रेजेंट्स आवर ओन अनएडेड एफर्ट्स, ये बताता है कि व्यक्ति अपनी खुद मेहनत नहीं करता, ये बताता है कि व्यक्ति खुद मेहनत नहीं करता। ए शॉर्ट फॉग्ड लाइन, ये ऐसे बीच में जनरल वीकनेस ऑफ द सिस्टम, जब ऐसे ट्रायंगल के अंदर एक फॉर्क बने हुए लाइन हो तो बंदे का डाइजेस्टिव सिस्टम और अदरवाइज इम्यून सिस्टम ज़्यादा अच्छा नहीं होता। क्रॉस स्पेशली इन द सेंटर, जब क्रॉस होगा सेंटर में, ट्रबल फ्रॉम अदर्स ब्रॉट अबाउट बाई द क्वालसम डिस्पोजिशन ऑफ द सब्जेक्ट, आदमी की अपनी झगड़ालू नेचर के कारण लोगों द्वारा ऐसे व्यक्ति को ट्रबल होती है। दिस इज एन अटेन्यूएटेड फ्रॉम द फेमस क्रॉस ऑफ बैटल, ये क्रॉस ऑफ बैटल के रूप में माना जाता है। इफ द बोथ हैंड्स एंड विद अदर मार्किंग वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिकेशन ऑफ द मर्डर, यदि ये दोनों हाथों में सेम चीज़ आपको देखने को मिली और ऐसे में अंगूठा भी ऐसा मोटा सा हो गया, आगे से अंगूठा भी क्लब थंब हो गया, तो ऐसा व्यक्ति अपने स्वभाव के कारण किसी का खून भी कर सकता है। मैनी क्रॉसेस कंटिन्यू बैड लक, a cross inside the upper angle of the final nature or at least having caused scandals, serious changes in one's life, जब ये क्रॉस इस तरीके से आते हैं किसी की ज़िंदगी में, ये अच्छे नहीं होते, बैड लक होता है, ज़िंदगी में चेंजेस देता है। if the branch of this cross touch nominal no main line suit one otherwise suit, अब यदि ऐसा क्रॉस व्यक्ति के हाथ में हो और किसी लाइन को टच ना करता, ना ऊपर की लाइन को टच करे ना नीचे की लाइन को टच करे, ऐसे व्यक्ति का केस चल रहा होता है और उसमें उसकी विजय होती है। लेकिन जैसे ये टच कर रहा है, यदि किसी एक लाइन को टच कर जाएगा तो वो उस केस को हार जाएगा, लीगल केस को हार जाएगा। ए क्रॉस इन द ट्रायंगल अंडर द माउंट ऑफ सैटर्न विद लॉन्ग फिंगर and the first knot strongly marked skepticism, इसका मतलब संदेहवाह, तो ऐसे व्यक्ति को संदेह रहता है, शक्की दिमाग का आदमी होता है, जो सैटर्न के नीचे एक क्रॉस होता है जो ऊपर वाली लाइन को टच करता है। एन एंगुलर क्रॉस एट द सेंटर विद क्रॉस लाइन on the mount of Saturn, a series of serious misfortunes, जब ये इस तरह का क्रॉस ट्रायंगल के बिल्कुल सेंटर में हो तो ये बड़े दुर्भाग्य को दर्शाता है। ए स्टार रिच सक्सेस इन जनरल obtain after a great struggle, read also with other indications when in both hand violent death, जब कोई but it must not touch any main line nor be connected with any line of influence, ऐसा स्टार जब सेंटर में आ जाता है और किसी को टच नहीं करता, ये वायलेंट डेथ बताता है, किसी वेपन से या किसी एक्सीडेंट से होने वाली डेथ को बताता है। ए स्टार नियर द लाइन ऑफ लीवर ब्लाइंडनेस, यदि कोई स्टार लीवर की लाइन के साथ होता है तो ब्लाइंडनेस का घोतक है।
A badly formed solitary star trouble in love resulting from some act of violence. ये स्टार जो होता है ये लव अब टूट जाता है किसी ना किसी झगड़े के कारण, लड़ाई के कारण, मारपीट के कारण। और जब ये यहाँ पे होता है, लीवर लाइन के साथ होता है, तो ब्लाइंडनेस बंदे को हो सकती है। ए स्टार इन द ट्राइंगल एट द टर्मिनेशन ऑफ लाइन ऑफ इन्फ्लुएंस फ्रॉम द माउंट ऑफ वीनस ए ग्रेट सारो। जब ऐसा स्टार वीनस के पर्वत के अंदर से आने वाली किसी रेखा के साथ होता है, शुक्र के पर्वत से अंदर से रेखा आ रही है ट्रायंगल के अंदर, यहाँ पे स्टार है, वहाँ पे रेखा ख़त्म हो रही है, तो ये अच्छा नहीं होता, व्यक्ति को सौरो देता है, उदासी देता है, घाटा देता है, दुख देता है। If a line started from a star of mount of Venus, sorrow arises with the death of relative or closest. जब ऐसा स्टार हो जो अंदर से शुक्र के पर्वत से जो लाइन आ रही है उसके स्टार्ट पे भी स्टार हो और एंड पे भी स्टार हो, तो व्यक्ति को दुख होता है किसी रिश्तेदार के मरने का। ए सर्कल ट्रबल फ्रॉम ए पर्सन ऑफ अदर सेक्स। जब सर्कल किसी सेंटर में होता है तो किसी अदर सेक्स के साथ, जो लड़का है तो लड़की, लड़की है तो लड़का, उसकी वजह से उसको दुख होता है जब सर्कल बीच में होता है। मून कैम्पटियस ओवर एक्साइटेड इमेजिनेशन इंक्लूडिंग क्विक टेम्पर्ड सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंटली फाइंड फॉल्ट और टू रीसेंट वायलेंटली इमेजिनरी ऑफेंस। स्क्वेयर, जब स्क्वेयर होता है, इफ नॉट टचिंग एनी लाइन, जब किसी लाइन को टच नहीं करता, मोस्ट सीरियस वार्निंग ऑफ डेंजर। तो ये जो है जब किसी लाइन को टच नहीं करता तो ये डेंजर की एक बहुत बड़ी घंटी है। ए ट्रायंगल बिटवीन द लाइन ऑफ लाइफ एंड फेट, मिलिट्री रिनाउन। ये जो ट्रायंगल है लक ऑफ लाइन और लाइफ लाइन के साथ होती है, टच नहीं करती, ये किसी झगड़े की निशानी बनता है जो लास्ट में पुलिस के साथ ख़त्म होता है, पुलिस केस के साथ ख़त्म होता है। ए ग्रिल शेमफुल डेथ इफ ए गुड हैंड हिडन एनिमीज। यदि किसी एक ग्रिल होती है ट्रायंगल के बीच में बनी हो तो ऐसे व्यक्ति की शेमफुल डेथ होती है। ए क्रीसेंट इनसाइड द ट्रायंगल टचिंग द लाइन ऑफ लीवर, परफेक्ट हेल्थ एंड स्ट्रेंथ, ए डिसाइडेड ओमन ऑफ सक्सेस इन एवरी डायरेक्शन। जब ऐसा क्रीसेंट होता है, चांद की तरह का एक चीज़ बनी होती है, जैसे क्रीसेंट हो बेकरी में खाने को मिलता है, क्रोजे, जब वो आपकी हेल्थ लाइन को टच करता है तो सक्सेस इन एवरी रिस्पेक्ट। तो जब एक क्रीसेंट इनसाइड द ट्रायंगल ऑफ द एंड टचिंग द हेडलाइन, जब वो हेडलाइन को टच करता है तो वायलेंट डेथ ड्यू टू फॉल्ट ऑफ जजमेंट और फूल हार्डली एक्ट ऑफ द सब्जेक्ट। तो ये वायलेंट डेथ देता है जब हेडलाइन को टच करता है, ये वाला। तो अब जो नीचे आता है, देखिए, द क्रीसेंट इनसाइड द ट्रायंगल एंड टचिंग द लाइन ऑफ हेड। थर्ड एंगल very obtuse with crescent inside, unfaithfulness, often a bullying disposition ended in constancy। जब ये मुंह पे ट्रायंगल का मुंह थोड़ा खुला हुआ हो और नीचे जाके ये क्रीसेंट आता है तो ये बहुत बुरा होता है, बंदे के साथ धोखा होता है, हर तरफ से वो धोखा खाता है। Smaller triangle formed by the line of fate, headline, lever line, almost amounts to a gift of diversion
इफ क्लियरली और वेल शेप्ड एप्टीट्यूड ऑफ अकल्ट साइंस। जब ये इसको छोड़ दो, आप लाइफ लाइन को छोड़ दो, लाइफ लाइन से दूर होके आपका जो ट्रायंगल बन जाए हेल्थ लाइन के साथ, लक लाइन के साथ और हेड लाइन के साथ, ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसे व्यक्ति का अकल्ट साइंसेज में, पामिस्ट्री में, तंत्र मंत्र साधना में बहुत सारा इंटरेस्ट होता है। इस स्मॉल, ये बड़ी ट्रायंगल का काम है। जब ऐसी ट्रायंगल स्मॉल हो, फेट लाइन, हेड लाइन और लाइन ऑफ इंट्यूशन से बने, एन एप्टीट्यूड ऑफ अकल्ट साइंस दैट ऑलमोस्ट अकाउंट टू ए गिफ्ट ऑफ डेविएशन, ऐसा एक साफ सुथरा कॉम्बिनेशन है भगवान की तरफ से दिया हुआ। ये आपकी लाइन है, लाइन ऑफ लेसिविसिया है, और इसके साथ ये ट्रायंगल बना रहा है आपका लक लाइन। ये बहुत ही बढ़िया अकल्ट साइंस सीखने का एक परमात्मा की तरफ से गिफ्ट है। मच लाइंड एंड विद मच लाइंड माउंट ऑफ मर्करी एंड द मून, very harmful disposition of worry if the line of the head drops deeply, danger to insanity। अब ऐसे व्यक्ति जिनका चंद्रमा का माउंट बहुत उभरा हुआ हो और ट्रायंगल के बीच में बहुत सी लाइनें हों और ट्रायंगल एक तरफ से सी सेक्शन तीसरे कॉर्नर से खुली हो और हेडलाइन थोड़ी स्लोपी हो, ऐसा व्यक्ति बहुत डेंजर होता है उसके पागलपन का, पागल हो सकता है ऐसा व्यक्ति। ऐसे में जब बुध का प्रभुत्व भी काफ़ी उभरा हुआ, ऐसा व्यक्ति पागल हो सकता है। तो ये थी आपकी ट्रायंगल। कहता हूँ आज का ये ट्रायंगल पे लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगली बार एक आयताकार फिगर जिसको क्वाड्रेंगल बोलते हैं, हाथ पे पाई जाती है, उसके बारे डिटेल डिस्कशन होगी। उसकी वीडियो आप तक समय पे पहुंच जाए, इसके लिए कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।